देव आईटी तारनगर चुरू यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं ओम प्रकाश पूनिया। आज आपको हम इंजन लुब्रिकेशन सिस्टम के भागों यानी अवयवों के बारे में जानकारी देंगे। तो सबसे पहले क्या है, इसको बोलते हैं ऑयल चेंबर, जो सिलेंडर ब्लॉक के पैंदे में फिट रहता है, जिसमें तेल भरा रहता है। ये इस्पात या एल्युमिनियम का बना होता है, जिसमें इंजन ऑयल भरा रहता है। इसके नीचे एक ड्रेन प्लग होता है, जिससे तेल को खाली किया जाता है। जब कभी तेल बदली करना होता है या खाली करना होता है तो ड्रेन प्लग के खोलकर इंजन ऑयल को खाली कर दिया जाता है। इसी चेंबर के साथ में इसको बोलते हैं डिपस्टिक या तेल लेवल गेज। इसके ऊपर दो निशान कटे होते हैं, एक होता है निम्न लेवल और एक होता है उच्च लेवल। यानी यहां तक तेल भरा रहना चाहिए हमेशा। बेसिकली जो आप निशान देख रहे हैं, यहां तक मिनिमम तेल का लेवल है वो यहां तक हो सकता है। इससे नीचे अगर तेल है तो आपको तेल को दोबारा भरना पड़ेगा। जो चेंबर के साथ में ये डिपस्टिक ऐसे फिट रहती है। जब कभी गाड़ी को लेकर चलते हैं उससे पहले हम इंजन ऑयल का लेवल है वो चेक करते हैं। इसको बोलते हैं ऑयल फिल्टर। ये इसका हाउसिंग है। इस हाउसिंग में ये कारपेट टाइप यानी पेपर का गत्ते का बना हुआ फिल्टर है। जो अभी ये एकदम खराब हो चुका तो ये यूज एंड थ्रो है, यानी एक बार इस्तेमाल कर दिया तो इसको दोबारा फेंका जाता है। नया जब होता है तो उसका फिल्टर इस प्रकार से होता है। तो ये ऑयल फिल्टर है। कुछ गाड़ियों में ऑयल कूलर होते हैं, कुछ में ऑयल कूलर नहीं होते। ऑयल कूलर ये एक तांबे का बना हुआ जालीदार और ट्यूबदार भाग है, जिसके अंदर क्या होता है, तेल एक साइड से अंदर होता है, एक साइड से बाहर होता है। और ये रेडिएटर के साथ में, कूलेंट रेडिएटर के साथ में लगा होता है, जिससे क्या है, हवा के दाब से ये इसके अंदर से हवा पासिंग होती है और इंजन ऑयल है वो ठंडा होता रहता है। इसको बोलते हैं ब्रीदर, जिसमें ये एक पाइप लगी हुई है। ये पाइप वायुमंडल के साथ मिली रहती है और ये जो यहाँ का जो भाग है, ये भाग टेपेट कवर के ऊपर लगा रहता है। जब इंजन चलता है तो तेल में वाष्प बनती है या कुछ कंप्रेशन लीक भी हो जाता है, जिसको हम ब्लो बाई एक्शन बोलते हैं। यानी पिस्टन रिंग के साथ से कुछ दहन कक्ष की गैसें क्रैंक केस में जाती हैं, तो उनको भी वायुमंडल में रिलीज करना पड़ता है। तो वो क्या है, इंजन क्रैंक केस की जो जहरीली गैसें हैं वो इस पाइप के जरिए वायुमंडल में आती है। इसके अंदर एक जाली का गुच्छा भरा रहता है। उस जाली के गुच्छे में से गैसें वो निकल जाएंगी और थोड़ा बहुत तेल जो होता है वो वापस संप में गिरता रहता है। इसलिए इसको क्रैंक केस वेंटिलेशन ब्रीदर कहते हैं। ये आप देख रहे हैं, ये ऑयल का ताप दर्शाने का गेज है, ऑयल टेम्परेचर गेज, जो ड्राइवर के सामने डैशबोर्ड पर फिट रहता है। अभी आप देख रहे हैं ऑयल पंप। ऑयल पंप बेसिकली क्या है, आमतौर पर 4 प्रकार के ऑयल पंप होते हैं। 4 प्रकार के ऑयल पंप होते हैं। तो सबसे पहला ऑयल पंप है, इसको बोलते हैं गियर टाइप ऑयल पंप। गियर टाइप में कुछ नहीं है, ये केसिंग है जो ऐसे है और इसके अंदर 2 गियर होते हैं। एक गियर है वो क्रैंकशाफ्ट से चाल लेता है, दूसरा उसके साथ चलता है और दोनों मिलकर काम करते हैं और ये संप से तेल को खींचकर सिस्टम में भेजते हैं। इसलिए इसको गियर टाइप पंप बोलते हैं। दूसरे टाइप का पंप है, उसको बोलते हैं रोटर टाइप पंप। ये आप देख रहे होंगे, ये एक लंबा शाफ्ट है, जिसको दूसरा आप इंजन में भी कह सकते हैं कि इंजन में भी ये यहां पर फिट है। तो ये इसको बोलते हैं रोटर टाइप। ये रोटर टाइप में क्या होता है, ये शाफ्ट है वो केम शाफ्ट से चाल लेती है, शाफ्ट घूमेगी तो उसके साथ में यहाँ पर 2 रोटर हैं, जिसमें एक में 5 खांचे हैं, एक में 4 खांचे हैं। तो वो उसी सिद्धांत पर काम करेगा और ये ऑयल पंप है वो तेल को खींचकर एक सिस्टम में भेजता रहता है। तो इसको रोटर टाइप पंप बोलते हैं। इसको प्लंजर टाइप पंप बोलते हैं। ये क्या है, प्लंजर टाइप पंप है। आमतौर पर गैस स्टोव, और उसमें हमने देखा होगा गैस स्टोव है, जैसे हवा का पंप होता है जो टायर में भरते हैं, वो भी एक प्लंजर टाइप पंप ही होते हैं। तो ये प्लंजर टाइप पंप है जो तेल को खींचता है और बाहर भेजता है। अभी आप देखेंगे हर पंप के साथ में एक दाब राहत वाल्व होता है। दाब राहत वाल्व कुछ नहीं है, ये एक प्लंजर टाइप वाल्व है, या जो बॉल होती है, बॉल होती है, बॉल टाइप का भी हो सकता है, जिसके विपरीत में एक स्प्रिंग होती है और एक एडजस्टिंग बोल्ट होता है। जो कि जैसे आप रोटर टाइप पंप में आप देख सकते हैं कि इसमें यहाँ एक रास्ता जगह बनाई हुई है, इसके अंदर ये प्रेस दाब राहत वाल्व फिट रहता है। इसके ऊपर ये एडजस्टिंग बोल्ट लगा रहता है जो पंप की आउटपुट को नियंत्रित करता है।
एक होता है वन वे वाल्व, जैसे आप देख रहे हैं ये अपने वेट से ये खुल रहा है और अपने वेट से ये बंद हो रहा है, तो इसको बोलते हैं वन वे वाल्व। यानी ये वाल्व ऐसे जैसे पानी की मोटरें हैं या जो गाड़ियों के ब्रेक सिस्टम है, जो एयर से ब्रेक सिस्टम है या लिक्विड ब्रेक सिस्टम है, उसके अंदर ये वाल्व होते हैं तो किसी भी तरल को या हवा को जाने देते हैं लेकिन वापिस नहीं आने देते, तो उनको बोलते हैं वन वे वाल्व। और एक होता है बाईपास वाल्व, तो बाईपास वाल्व में आपको वहां बोर्ड पे ब्रीफ करूंगा। अभी आपने इंजन लुब्रिकेटिंग सिस्टम के भागों को फिजिकली देखा, अब उनको हम थोड़ा सा और ब्रीफली हम ब्रीफ करते हैं। ऑयल संप या चेंबर कह सकते हैं उसको, या ऑयल टैंक भी कह सकते हैं। कुछ गाड़ियों में क्या होता है, जो छोटे इंजन होते हैं, जो छोटी गाड़ियां होती हैं, उनके अंदर चेंबर या संप ही होता है, जिसके अंदर जो चेंबर या संप है वो इंजन ब्लॉक के नीचे फिट रहता है पहले में, और उसी में तेल भरा रहता है, जो कि अल्युमिनियम या इस्पात की चद्दर के बने हुए होते हैं। परंतु कुछ सी गाड़ियां जो बड़े इंजन के साथ होती हैं, उन गाड़ियों के अंदर इंजन ऑयल के लिए अलग से टैंक बनाया हुआ रहता है, जैसे डीजल का टैंक होता है, पेट्रोल टैंक होता है, उसी हिसाब से उसका टैंक बनाया हुआ होता है। ऑयल फिल्टर है वो 3 प्रकार के होते हैं। ऑयल फिल्टर है वो 3 प्रकार के होते हैं। पहला कार्ट्रिज बोले तो इसका मतलब पेपर का, जो कि एक बार इस्तेमाल करने के बाद में दोबारा उसको इस्तेमाल नहीं कर देते हैं। दूसरा होता है डिस्क टाइप में क्या होता है, डिस्क होती है, उस डिस्क के बाहर दोनों तरफ धातु की जाली लगा रहता है, जिससे क्या है उनको साफ करके भी दोबारा से हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो क्या होता है, डिस्क के ऊपर जाली लगी होती है। तीसरा होता है सेंट्रीफ्यूगल टाइप। सेंट्रीफ्यूगल क्या होता है, जो बड़े इंजन होते हैं, जो हाई पावर वाले इंजन होते हैं, उनके साथ में एक सेंट्रीफ्यूगल पंप होता है। उस सेंट्रीफ्यूगल पंप कुछ नहीं है, वैसे देखा जाए तो एक रोटर होता है, उस रोटर के 2 साइडों में 2 नोजल होते हैं, और नोजल के अंदर से दाब से तेल को गुजारा जाता है। तो वो नोजल से जब तेल फोर्स से निकलेगा तो वो उस रोटर को घुमा देगा। रोटर को घुमाने से क्या होगा, तेल है वो दीवारों के साथ टकराएगा, जिससे गंदगी वो दीवारों के साथ रह जाएगी और तेल है वो आगे सिस्टम में चला जाता है। अब यहां से जो ऑयल फिल्टर जो हम इस्तेमाल करते हैं इंजन के साथ में, वो फिल्टर 2 तरीके से काम करते हैं। यानी जो ऑयल को साफ करने की 2 विधियां होती हैं। छोटे इंजन बड़े इंजन के हिसाब से ये 2 तरीके से किया जाता है। एक को बोलते हैं बाईपास प्रणाली। बाईपास प्रणाली का मतलब छोटे रास्ते से कहीं से भी भेज देना किसी भी चीज को। तो जैसे आप इस चित्र में देख रहे हैं कि यहां पर ये एक फिल्टर बनाया है, इस फिल्टर के अंदर ये कार्ट्रिज एलिमेंट है, यानी ये फिल्टर हाउसिंग है, इस हाउसिंग के अंदर ये फिल्टर है, समझ गए। जैसे ये आप देख रहे हैं ये हाउसिंग है, इस हाउसिंग के अंदर ये फिल्टर है, वैसे ही यहां पर ये फिल्टर फिट है, ये और ये है हाउसिंग। इस हाउसिंग में क्या होगा, तेल, और ये दूसरा ऑयल पंप है, ये संप है, यहां पर ये क्रैंक शाफ्ट है। अब देखिए तेल कैसे होगा, जब इंजन स्टार्ट करेंगे करते ही इंजन स्टार्ट करते ही क्या होगा, ऑयल पंप संप से इस प्री फिल्टर के जरिए तेल को खींचेगा, खींचकर सीधा का सीधा तेल को क्या है फिल्टर में भेजेगा। लेकिन ये पाइप तो सीधी आगे भी जा रही है, यानी इसका मतलब यहाँ फिल्टर में भी जा रही है और ये पाइप आगे गुजरकर सीधी क्रैंक शाफ्ट में भी जा रही है। तो इसका मतलब ये होगा कि दोनों जगह तेल वो जा रहा है। तो यहां से जो पंप ने तेल खींचा वो सीधा फिल्टर में गया, तो कुछ मात्रा इसका ऊपर भी जा रही है, तो यहां से जो फिल्टर में गया वो तेल इस फिल्टर के अंदर से यहां चारों तरफ बच जाएगा, फिर फिल्टर के अंदर से क्रॉस होकर ये अंदर ट्यूब है जिसमें छिद्र करके यहां से तेल आउट होकर सीधा का सीधा यहां से आउटलेट पाइप के जरिए वापिस संप में गिर जाता है। लेकिन यहाँ कुछ तेल की मात्रा है वो क्रैंक शाफ्ट में बिना साफ किया हुआ तेल है वो क्रैंक शाफ्ट में जाएगा और तेल को सीधा संप में गिराता रहता है। दूसरी है फुल फ्लो प्रणाली। फुल फ्लो प्रणाली का मतलब ये होता है कि तेल है वो पूरा साफ होकर ही जाएगा, बिना साफ किया हुआ तेल। जैसे इस बाईपास प्रणाली में बिना साफ किया हुआ तेल जा रहा था, लेकिन इसके अंदर ऐसा प्रावधान नहीं है। इस फिल्टर के साथ में जो तेल है वो पूरा का पूरा साफ होकर ही जाएगा। लेकिन अब यहां 2 चीज आ जाती है यहां पर। अगर यहां पर ये बिना साफ हुआ तेल जा रहा है ठीक है, लेकिन अगर ये फिल्टर किसी भी हालत में चौक हो जाएगा या जाम हो जाएगा, गंदा हो जाएगा, तो तेल अगर इस फिल्टर में नहीं जाएगा तो कोई फर्क इस इंजन के साथ नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसमें परमानेंट कुछ मात्रा तेल की वो क्रैंक शाफ्ट में बिना साफ हमेशा जाती रहती है। तो ऐसी हालत में क्या है, इंजन के सीज होने की या इंजन के पुर्जे फेल होने की संभावना नहीं रहती है। लेकिन इस प्रणाली में जो आप देख रहे हैं फुल फ्लो, यानी पूरा तेल का बहाव वो फिल्टर के जरिए ही आगे क्रैंक शाफ्ट में जाता है। इस
प्रणाली के अंदर क्या है कि इंजन सीज होने का खतरा रहता है, क्योंकि तेल इंजन के घूमने वाले भागों बीच में नहीं जाएगा तो दूसरी बात है वो घर्षण से पुर्जे गर्म होगी और सीज हो जाएंगे। तो उस चीज के लिए क्या है, अभी आप देखेंगे यहाँ पर ये संप है, ये प्री फिल्टर है, प्री फिल्टर के जरिए इस पाइप के जरिए इस ऑयल पंप में तेल खींचा, खींचकर तेल को सीधा का सीधा इस फिल्टर के इनलेट में तेल आ गया। वो तेल चारों तरफ यहां बच जाएगा, वो तेल चारों तरफ यहां बच जाएगा और ये फिल्टर एलिमेंट है अंदर। और एलिमेंट किसके ऊपर फिट है, एक खोखली ट्यूब है जिसमें छिद्र बनाए हुए, यानी तेल बाहर की साइड से इस फिल्टर के जरिए इन छिद्रों में जाएगा, इन छिद्रों से यहां से तेल आउट होकर बाहर होकर सीधा का सीधा क्रैंकशाफ्ट में जाएगा, वहां से लुब्रिकेट करने के बाद क्रैंकशाफ्ट का तेल वापिस संप में गिर जाएगा। अब यहाँ पर एक बात देखने वाली ये आती है कि अगर बाई द वे फिल्टर ये चौक हो गया, क्योंकि फुल फ्लो टाइप के लुब्रिकेशन प्रणाली है, इसमें अगर फिल्टर चौक हो गया तो इसके लिए क्या है, जो एक बचाव का भी रास्ता दिया हुआ है। इसमें यहां पर आप देखेंगे एक बॉल लगा रखा है और ये एक स्प्रिंग लगा रखी है। ये स्प्रिंग है जो बॉल को इस छिद्र में, इस पैसेज में, इस रास्ते को बैठा के रखती है स्प्रिंग के तनाव से। ये बॉल है वो इस जगह पर बैठा रहता है। अब आप यहां देखेंगे तेल पंप का तेल वो सीधा का सीधा इस रास्ते से फिल्टर के हाउसिंग में भरा रहता है दाब के साथ। मान लो इस फिल्टर का जो ये बाईपास वाल्व है उसको 2 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर के दाब पर सेट किया हुआ है। इसके ऊपर यहाँ एडजस्टिंग बोल्ट होता है, उससे इसको सेट किया हुआ है कि भाई इस फिल्टर के अंदर का दाब है वो 2 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर का दाब रहेगा। अब जो ही पंप की जो आउटपुट का दाब यहाँ इस हाउसिंग में, फिल्टर हाउसिंग में 2 kg CM स्क्वायर तक है, तब तक तो चलेगा। जो ही दाब ज्यादा बढ़ेगा तो 2 से ज्यादा होते क्या है, जो ये यहाँ प्रेशर है बना हुआ वो प्रेशर दूर बात है इस पैसे इस रास्ते पर भी दबाव डालेगा। यहाँ पूरे के अंदर इस फिल्टर बॉडी के अंदर पूरी में दबाव उत्पन्न होगा, वो दबाव इस बॉल के ऊपर भी पड़ेगा। उस दाब से क्या होगा, ये बॉल थोड़ा ऊपर उठ जाएगा। ऊपर उठते क्या होगा, क्योंकि अब ऊपर क्यों उठ रहा है, वो साथ उठ रहा है, जब ये फिल्टर आपका गंदा होता है, चौक होता है, यहाँ से तेल पास नहीं हो रहा है, तब क्या होगा, उस 2 kg से ऊपर का प्रेशर बनते ही ये बॉल ऊपर को उठ जाएगा। ऊपर को उठते क्या है, ये जो रास्ता है ये रास्ता खुल जाएगा और सीधा इस रास्ते के साथ मिल जाएगा जो क्रैंकशाफ्ट के लिए जा रहा है। इसमें क्या होगा, बिना साफ किया हुआ तेल इस बाईपास वाल्व के खुलने से क्रैंकशाफ्ट में जाएगा और इंजन को डैमेज होने से बचा लेता है। और फिर वही तेल वापस इसी क्रैंकशाफ्ट को करने के बाद में बिना साफ तेल है वो क्रैंककेस में गिर जाता है। ऑयल कूलर, ऑयल कूलर मैंने आपको दिखाया था, ये एक जालीदार और ट्यूब वाला कूलर होता है जिसके अंदर से तेल गुजरता है और फैन द्वारा हवा का जो हवा दी जाती है जिससे उसका तेल है वो ठंडा होता है। क्रैंककेस ब्रीदर, ब्रीदर आपने देखा ब्रीदर में कुछ नहीं है, क्रैंककेस में जब गैसें आती है उन गैसों को निकालने के लिए ब्रीदर होता है। अभी आ जाइए आप ऑयल पंप, ऑयल पंप वेन टाइप पंप देखिए, वेन टाइप पंप कैसे काम करता है। वेन टाइप पंप में कुछ नहीं है और पंपों की तरह ये काम करता है। इसमें 4 पत्तियां हैं, ये 4 पत्तियां हैं और इस दोनों आमने सामने की पत्तियों के बीच में एक स्प्रिंग लगी होती है। इस टाइप इसी हिसाब से इस पत्तियों के सामने भी स्प्रिंग लगी हुई है और इसको ड्रम बोलते हैं। ड्रम क्या है, ड्रम एक गोल राड है, उस राड में खांचे कटे हुए हैं, उन खांचों के अंदर ये पत्तियां फिट रहती हैं और इसको बोलते हैं हाउसिंग। इसको क्या बोलते हैं, हाउसिंग। इस हाउसिंग के अंदर ये ब्लेडें जब इंजन स्टार्ट होगा तो ये ड्रम घूमेगा, ड्रम किसमें घूमेगा, इस हाउसिंग में घूमेगा। अब हाउसिंग की आप यहाँ बनावट देख रहे हो, कंप्लीट ये गोलाई लिए हुए, लेकिन यहाँ पर कुछ अंडाकार हो गए, इसको एसेंट्रिक बोलते हैं, उत्केंद्रीय बोलते हैं। एसेंट्रिक यानी यहाँ इस साइड में यहाँ से लेके यहाँ तक की ये पत्तियां इस दीवार के साथ, हाउसिंग की दीवार के साथ टच होकर चलती है। लेकिन जब ये एसेंट्रिक भाग यहाँ आएगा तो इस स्प्रिंग के तनाव से ये ब्लेड बाहर को निकल जाएंगी, बाहर निकल कर क्या होगी, इस दीवार के साथ में ये टच होकर जाएंगे। तो यहाँ तेल है वो हमेशा ये जगह ज्यादा है तो यहाँ तेल भरा रहेगा, तेल भरा रहेगा। जब ड्रम घूमेगा तो वो तेल इस ब्लेड के द्वारा यहाँ आगे आ जाएगा। जब ये ब्लेड यहाँ से ऐसे आएगी तो ये तेल यहाँ पर जाएगा, यहाँ आकर ये जगह ज्यादा है, ये फिर धीरे धीरे कम होती जाएगी और यहाँ आकर एकदम कम हो जाएगी तो वो तेल दब जाएगा और तेल दबते क्या होगा, तेल सीधा आउटलेट से तेल बाहर निकल जाएगा। इसी प्रकार से ये यहाँ से टकराती जाएंगी ब्लेड और यहाँ ब्लेड बाहर जाती जाएगी क्योंकि स्प्रिंग के तनाव से, और वो तेल को यहाँ से आगे लेंगी और यहाँ आकर दबाएंगी और वो बाहर हो जाएगा। प्लंजर टाइप आपने देख लिया, जो ये स्टोव में होता है, गियर टाइप आपको मैंने दिखाई दिया, रोटर टाइप। अभी आ जाइए इंजन तेल को कैसे बदली किया जाता है। जब गाड़ी का सर्विसिंग कराते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, सर्विसिंग बोलते हैं। बेसिकली सर्विसिंग करते क्या है, इंजन ऑयल को बदली करते हैं,
फिल्टरों को साफ करते हैं, एयर क्लीनर को साफ करते हैं। किसी भी गाड़ी के इंजन का इंजन ऑयल को जो बदली करना होता है तो क्या करते हैं, सबसे पहले इंजन को चालू किया जाता है। चालू करने से क्या है, इंजन ऑयल का तापमान बढ़ जाता है ताकि वो दीवारों के चिपका न रहे। उसके बाद में संप के नीचे जो ड्रेन प्लग होता है उसको खोलकर उस तेल को ड्रेन कर दिया जाता है, खाली कर दिया जाता है। उसके बाद फ्लैशिंग यानी सफाई के लिए फिर प्लग लगाकर तेल को फिर पुनः इंजन में भरा जाता है। इंजन को 1 या 2 मिनट चालू करते हैं ताकि वो ताजा जो तेल डाला है फ्लैशिंग के लिए वो तेल गंदी तेल को साफ करके संप में भर दे, फिर उसको वापस अगेन ड्रेन कर दिया जाता है। ड्रेन करने के बाद में जितने भी फिल्टर हैं, ऑयल फिल्टर हैं, डीजल फिल्टर हैं, उन सबको साफ किया जाता है। साफ करने के बाद में ड्रेन प्लग को लगा दिया जाता है और नया ताजा तेल है वो इंजन के अंदर भर दिया जाता है। इस प्रकार से ये इंजन ऑयल प्रणाली के भाग है।